ये है कि अभी तो हमारी ये दुआ है, अल्लाह करे कि कोई फरिश्ते आसमान से उतरें, बाकी इनके बस की बात नहीं है। मियाँ साहब ऐलान कर चुके हैं 21 अक्टूबर को, और लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। अल्लाह बेहतर करे, बस एक मुल्क ही नहीं अच्छा करे, अल्लाह अच्छे हुक्मरान अल्लाह ताला अता फरमाए हमारे को। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। जी नाजरीन, इस वक्त हम नॉर्थ कराची मेन नागर मार्केट में मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन मसला है इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कर्ज़े की सूरत में जो मसला है वो बहुत ज़्यादा इशू है, और मुल्की हालात पे बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि अब आपको कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर है जिससे उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त में जो है वो इस मुल्क को बेहतर कर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम तमाम तर लीडरों को यकीनन आजमा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शाहिद नाम है। शाहिद भाई, क्या कहेंगे, मुल्क किस तरफ जा रहा है? सर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है बस, और क्या। बहुत मुश्किल है हालात, गुजारा बहुत मुश्किल है लोगों का, परेशानी है। पेट्रोल देख लें कितनी महंगाई है, यानी कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस आवाम को, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। आपको कोई समझ आ रही है कि डॉलर आर्मी चीफ के इकदाम के बाद और एक्शन के बाद और निगरान हुकूमत के एक्शन के बाद डॉलर नीचे जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, इसका कोई रीज़न आपको समझ आ रहा है? नहीं, डॉलर के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए ना, हमें तो डॉलर के पीछे भागना ही चाहिए। हम क्यों भागें डॉलर के पीछे? ये तो हमारे ऊपर जो बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हुई है, अभी वहाँ के हालात देखें, वहाँ डॉलर को पूछें, कोई घास भी नहीं डालता है डॉलर को, और यहाँ पे हम डॉलर के पीछे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आवाम ने आजमा लिया, पाकिस्तान मुस्लिम नून की भी हुकूमत रही, खान साहब को भी देख चुके, अब आवाम किससे उम्मीद लगाए बैठी है? कोई चांस है कोई नया लीडर आएगा, या दोबारा खान साहब से उम्मीद है? मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और नून लीग वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की की तरफ गामजन होने वाला। भाई बात यह है कि अभी तो हमारी ये दुआ है, अल्लाह करे कि कोई फरिश्ते आसमान से उतरें, बाकी इनके बस की बात नहीं है, इनसे हम नाउम्मीद हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 55 है। आपने आज तक पाकिस्तान में ऐसे हालात देखे अपने जो पिछली ज़िंदगी गुजार चुके? पहले ऐसे हालात नहीं थे, बिल्कुल ऐसे हालात नहीं थे। लोग फ्लैटों में रहने को तरजीह नहीं देते थे। 600 रुपये किराया होता था इनका, अभी इनका किराया देखें 20,000 से कम नहीं है। कहाँ जाएगा इंसान? ये बताइएगा कि आप कराची के शहरी हैं, कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, बचपन मेरा गुजरा है। माशाल्लाह आपकी एज भी 50-55 साल है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा लीडर आएगा जो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकता है? क्योंकि सर इस वक्त मेन मसला तो पाकिस्तान का कर्जा है, क्योंकि आप जितनी भी शराइत मान रहे हैं IMF की मान रहे हैं, आप कोई भी काम इस वक्त अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा लीडर, हर इंसान की अपनी एक ज़ाती राय होती है चाहे वो काम हो या ना हो, कि कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त सनसेयर है, कर्जा उतार सकता है, मुल्क को बेहतर कर सकता है? अगर आवाम इस वक्त कुछ थोड़ा सा यकीन करती है तो उस इंसान पे कर सकती है, क्या कहेंगे? बात यह है कि सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़े है। इस वक्त ऐसा कोई लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में, ना हो सकता है, ठीक है ना। हम वो लोग हैं जो कि ग़ुलाम पैदा हुए और ग़ुलाम ही मरेंगे, ये हालात हैं हमारे, समझ आइए। कोई नहीं है इधर लीडर मेरे भाई, आप खुद देख रहे हैं, आप ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं हमसे, हम तो छोटे लोग हैं। सर ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा बस, ये इसी तरह बस। ये हम तो कहते हैं एटमी क़ुव्वत की एक टोर होती है, एक चाल होती है। एटमी क़ुव्वत ये मुल्क होना ही नहीं चाहिए था, ये एटम की वजह से सारा मसला है हमारे लिए, और क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा मोहम्मद आदिल खान नाम है भाई। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन होंगे तो भाई अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करम करे, बस अल्लाह ताला अच्छा कर दे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं कराची से ही है। कराची से। ये कराची की पब्लिक की इस वक्त राय क्या है, कौन सा ऐसा लीडर है जो बेहतर कर सकता तो कराची है, अब वो कराची की आवाम जो भी करे बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करे, बस एक मुल्क ही नहीं अच्छा करे, अल्लाह अच्छे हुक्मरान अल्लाह ताला अता फरमाए हमारे को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका? सर राशिद बेग। राशिद साहब, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं?
अभी तो कोई पता नहीं है यार। सर एक इंसान की राय होती है, राय तो होनी तो चाहिए, बाकी लग नहीं रहा। क्या समझते हैं आप कौन सा? मियाँ साहब ऐलान कर चुके हैं 21 अक्टूबर को, और लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल आएंगे। सर वो डेट अनाउंस कर चुके हैं, आ जाएंगे तो पता लग जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि नून लीग की हुकूमत पहले भी रही है 5 साल, तो आपको लगता है कुछ बेहतरी आएगी अगर मियाँ साहब दोबारा आ गए? पहले कोई आई है इतने वक्त में? 15 तकरीबन 65 साल से यही लोग दोनों चल रहे हैं, क्या बेहतरी आई है आज तक? आप खुद बताएं ना यार, मेरे कहने से क्या होता है? लेकिन नून लीग का यही बयानिया रहा है कि हम जब भी आए हमें 2-3 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं करने दी। उनका कहना है कि जितना काम हमारे इक़्तिदार में हुआ है आज तक किसी 75 साल से यही लोग करते आए हैं। आज आवाम की हालत देख लें क्या हुई हुई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतर सकता है? कोई हुकूमत को मशवरा देंगे? आप पाकिस्तानी शहरी हैं, हर बंदे जब बंदा न्यूज़ सुनता है, हर न्यूज़ में पाकिस्तान की कर्जे की हो जाए ना, हुक्मरान सच्चे हो जाए तो कर्जा कोई अहमियत ही नहीं है। पब्लिक की क्या व्यू है? पब्लिक क्या कुर्बानी दे सकती है? मर रही है और मरती रहेगी जिन हालात में है। जो हालात है ना, आवाम यही कर रही है, मर रही है। चलो ठीक है।